हे नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है स्पाइडी। आप देख रहे हैं अर्न मोर बाय स्पाइडी। तो आज का ये वीडियो उन नए इन्वेस्टर के लिए होगा जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, साथ ही साथ ये सोच रहे कि ये अभी इन्वेस्टमेंट करने का राइट टाइम है या मार्केट जो है वो काफ़ी महंगा पे चला गया है, या फिर उन लोग सोचते हैं कि कैसे हम पता करें कि मार्केट का वैल्यू अभी क्या है। देखिए, अगर स्टॉक का वैल्यू आप निकाल सकते हैं तो, और यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे कि कैसे आप स्टॉक का वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप कम्प्लीटली नए हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, और ख़ास करके मैं बताना चाहूँगा जो लोग अभी भी सोच रहे हैं कि डीमेट अकाउंट अभी तक नहीं खोला है, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने दो बहुत बड़े और सुंदर डीमेट अकाउंट खोलने का लिंक दे के रखा है। एक है ज़ेरोदा और दूसरा है अपस्टॉक। ज़ेरोदा 1 नंबर डिस्काउंट ब्रोकर्स है, दूसरा है अपस्टॉक, वो भी डिस्काउंट ब्रोकर्स है। और साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा अपस्टॉक रतन टाटा इन्वेस्टेड कंपनी है, तो टेंशन की कोई बात नहीं है। तो चलिए आते हैं पहले क्वेश्चन पे कि अभी मार्केट का वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो एकदम सिंपल है, आपको एकदम ट्रस्टेड वेबसाइट है, वो है एनएससी का, और डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे के रखा है। आप अगर वहाँ पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट यहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो एनएससी पे जैसे आप आते हैं तो आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे क्लिक करके जो लिंक है वो आपको यहाँ पे ले आएगा। साथ ही साथ आपको यहाँ पे हिस्ट्रिकली आप 1 साल का या 2 साल का आसान तरीके से पीई जो होता है, यानी कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो, हर स्टॉक का एक ही वैल्यूएशन का तरीका होता है, वो है पीई रेशियो, और दूसरा होता है इंट्रिंसिक वैल्यू। अभी मैं पीई रेशियो की बात कर रहा हूँ क्योंकि इंट्रिंसिक वैल्यू अगर आप निकालने जाएंगे तो आपका तो मतलब बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि मार्केट का इंट्रिंसिक वैल्यू निकालना नामुमकिन जैसा है। तो पीई रेशियो देखकर आपको ये पता करना होगा कि अभी मार्केट फ़िलहाल किस सिचुएशन पे है, कि उनका जो वैल्यू है वो कम है या पहले कितना था। कंपेयर कर सकते हैं कि 1 साल पहले कितना था, 2 साल पहले कितना था, 1 महीने पहले कितना था। तो इस तरह से आप वैल्यूएशन निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे निफ्टी 50 जो बहुत ही पॉपुलर और 50 कंपनी जो निफ्टी पे लिस्टेड है उनका पी रेशियो मैं देखना चाहूँगा फरवरी 1 तारीख से लेकर अभी फ़िलहाल 23 मई चल रहा है 2021 का। तो इनका हिस्ट्री में अभी निकालने का, आप चाहे तो पीबी भी देख सकते हैं, डिविडेंड यील्ड भी देख सकते हैं, सारे के सारे एक साथ देखते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे फ़िलहाल पीई रेशियो की बात कर रहा हूँ, तो मैं पीई रेशियो ही देखूँगा। तो जैसे आप गेट डाटा पे क्लिक करेंगे, थोड़ा समय लगेगा, आपका नेट फर्स्ट है तो तुरंत आ जाएगा, मेरा स्लो है इसलिए थोड़ा टाइम ले रहा है। तो यहाँ पे आ चुका है, आप देख सकते हैं कि फरवरी 1 पे जो मार्केट का पी यानी कि निफ्टी 50 का जो पी था वो था 38। तो फिर उसके बाद 40 पे भी आया है, 41 पे भी आया है, 40, 41, 40, आप ऐसे नीचे स्क्रॉल करके जा सकते हैं। और फिलहाल मार्केट का पीई है 29। तो ये है आपका अभी फ़िलहाल, अगर आप कंपेयर करें 40 के पीई को लेकर 29 के पीई से, तो फिलहाल मार्केट जो है वो सस्ता नज़र आ रहा है। तो यही है मौका इन्वेस्टमेंट करने का। तो आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उस पर क्लिक कीजिए। अगर डीमेट अकाउंट नहीं है तो आसान तरीके से डीमेट अकाउंट खोलिए और इन्वेस्टमेंट कीजिए। तो यहाँ पे मेरा पहला पार्ट जो है वो ख़त्म हो चुका है। यहाँ पे आप सिर्फ निफ्टी 50 का नहीं, आप चाहिए तो निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी 100, निफ्टी 200, निफ्टी 500, या फिर बहुत सारे ऐसे जो है डेरिवेटिव है। साथ ही साथ आप निफ्टी फार्मा, निफ्टी मिड कैप, स्मॉल कैप, सारे के सारे उनका पीई आप रेशियो यहाँ पे निकाल के देख सकते हैं। तो ये मैंने आपको एकदम सिंपल तरीका बता दिया है मार्केट का वैल्यूएशन निकालने का। अभी मेरा जो दूसरा पॉइंट है वो है कि पीई रेशियो कैसे कैलकुलेट करें। तो आजकल के टाइम पे पीई रेशियो अगर आप कैलकुलेट करना नहीं जानते हैं तब भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इतना सारा इथिकल वेबसाइट है, टिकर टैब है। मैं टिकर टैब का इस्तेमाल करता हूँ पी रेशियो देखने के लिए। आप प्रांजल कामरा जी का
टिका.फिनोलॉजी पे जाकर आप पी रेशियो देख सकते हैं। तो पी रेशियो देखने के लिए आपको बहुत सारा मार्केट पे वेबसाइट मिल जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पे आज कैलकुलेशन करके आपको दिखाऊंगा कि आप पीई रेशियो कैसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहली बात है, आपको जिस कंपनी का पी रेशियो निकालना चाहते हैं उसका प्राइस अभी करंट प्राइस कितना है वो निकालिए। सपोज़ 1000 रुपये है उनका शेयर का करंट प्राइस, और अर्निंग पर शेयर वो निकाल लीजिए। सपोज 10 रुपया है, मतलब आप एक शेयर में आपको कितना अर्न करके वो देगा, वो कंपनी आपको कितना अर्न करके देगा, वो होता है अर्निंग पर शेयर। और उसका पीई रेशियो आप डिवाइड कर दीजिए, शेयर को ईपीएस से डिवाइड कर दीजिए, तो उसका पीई रेशियो आ जाएगा। तो ये है आपका कैलकुलेशन पार्ट। तो इस तरह से आप आसान तरीके से पीई रेशियो कोई भी स्टॉक का निकाल सकते हैं। अभी मैं तीसरा जो डाउट है कि क्या पी रेशियो को देखकर ही कोई स्टॉक पे इन्वेस्ट करना सही रहेगा या नहीं रहेगा। शुड वी इन्वेस्ट ओनली लुकिंग इन द पी रेशियो। मेरे बहुत सारे क्लाइंट है, बहुत सारे फ्रेंड है जो बताते हैं सर मैं पी रेशियो दो, उसमें पी रेशियो देख के पैसा, पी रेशियो कम है मैंने लगा दिया है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा सिर्फ पी रेशियो देख के अगर आप किसी भी कंपनी पे पैसा लगाएंगे तो काफ़ी मुश्किल में पड़ जाएंगे। क्यों, चलिए देखते हैं। सपोज़ यहाँ पे मेरा एक कंपनी है जिसका पीई रेशियो 100 है, 1/1/2021 यानी कि 1 जनवरी न्यू ईयर के दिन उस कंपनी का पीई रेशियो 100 है। ठीक है, तो मैं ये सोचता हूँ कि हाई है, ठीक है। और स्टॉक का दाम कितना है आप देख सकते हैं, 1000 रुपया। फिर क्या होता है, एक महीने बाद उस स्टॉक का प्राइस हो जाता है 600 रुपया, और मैं देखता हूँ उसका पी रेशियो 100 रुपया ही है। तो मैं ये सोचता हूँ कि अभी भी शायद हाई पे ही है स्टॉक। फिर होता है एक महीने बाद उस शेयर का प्राइस हो जाता है 300 रुपया और पी रेशियो हो जाता है 60। तो मैं हो जाता हूँ यहाँ पे खुश, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि इसका जो है इंट्रिंसिक वैल्यू या फिर आप अगर मूल्यवान कह सकते हैं उस स्टॉक का, मतलब सस्ता आपको नज़र आ रहा है, ये स्टॉक सस्ता हो गया है। अगर 100 मतलब 60 पे आ गया है तो ये स्टॉक सस्ता हो गया है। लेकिन अगर आप ईपीएस देखिए तो आपको ईपीएस देखिए तो आपको दिखाई दे रहा है सिर्फ 5, यहाँ पे 5। अगर ईपीएस अगर यहाँ पे होता 10 तो होता आपका सस्ता। अगर ईपीएस 5 है तो सस्ता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैं और एक बहुत सुंदर सी बात आपको समझाता हूँ। सपोज अगर आप 1000 रुपये का शेयर खरीदते हैं तो आपको उस शेयर में आपको जो रिटर्न देता है वो कंपनी 10 रुपया देता है। 600 रुपये का शेयर खरीदते हैं तो आपको 6 रुपया देता है। लेकिन 300 रुपया पे अगर आप खरीदते हैं तो आपको सिर्फ 5 रुपया ही देते हैं। तो इसके कारण आपको ये अभी पी रेशियो अगर आप देखेंगे तो ये हाई पे ही है। तो इसीलिए मैं आपको कहता हूँ जब भी आप निवेश करें तो आप 2 चीज़ अच्छी तरह से देख लीजिएगा। एक है पी रेशियो, दूसरा है अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर जो है वो आपको कंपेयर करना होगा कि पिछले साल से या फिर पिछले क्वार्टर से वो अर्निंग पर शेयर इंक्रीज़ हुआ है या डिक्रीज़ हुआ है। अगर डिक्रीज़ हुआ है तो उसका पीई रेशियो आसान तरीके से डिक्रीज़ होगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ 4, 3, 2, तो यहाँ पे आपका
पी रेशियो जो है वो भी आपका डिक्रीज होगा। ठीक है, तो इससे आप समझ जाएंगे कि आपका जो पी रेशियो है वो अगर कम रहा है या शेयर प्राइस भी कम गया है तो आपको देखना है ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। तो अभी अच्छी तरह से आप लोगों को समझ में आ गया होगा शायद कि आपको सिर्फ पी देखकर प्राइस, पी और शेयर प्राइस देख के पैसा नहीं लगाना है, आपको अर्निंग पर शेयर भी देखना है। तो अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये अर्निंग पर शेयर क्या है। यहाँ फ़िलहाल इस वीडियो में मैंने थोड़ा बहुत लमसम बता दिया है कि अर्निंग पर शेयर क्या है, लेकिन अगले वीडियो पे मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि आपका ये अर्निंग पर शेयर क्या है, इसके बारे में डिटेल्स एक वीडियो बनाऊंगा। तो आज के डेट में अगर आपको पीई रेशियो समझ में आ गया है तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर नहीं समझ में आया है तो नीचे कमेंट्स कीजिए, क्या नहीं समझ में आया मैं अच्छी तरह से कमेंट्स का रिप्लाई दूंगा। और ये चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और साथ ही साथ बताना चाहूँगा अगर आप नए इन्वेस्टर हैं तो प्लीज़ लिंक पे क्लिक कीजिए डीमैट अकाउंट के लिए और इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि अगर आप जितना जल्दी इन्वेस्ट करेंगे उतना ज़्यादा जल्दी करोड़पति बनेंगे, ये मैं आपको बता देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।